नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सब दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विशेष समाचार। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चुनाव 2025। आज टीम केडिया काउंटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विष्णुपुर गुजराती सनातन समाज में बोले कि हमारे पास कोई विपक्ष नहीं है, निर्विरोध हमारे टीम 80% जीत चुका, केवल घोषणा बाकी है। इस दौरान उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया और सभी लोगों को धन्यवाद जताया और 20% बचे हुए लोगों को से वोटर से अपील किया कि हमें निर्विरोध तो चुन लिया गया, अभी भी थोड़ा समर्थन करें ताकि हम लोग अच्छा काम कर सकें। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जैसा कि आप सबों को विदित है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आज स्क्रूटनी के बाद हम लोगों के अधिकांश कैंडिडेट्स निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। मैं सबों का मार्गदर्शन सहयोग पिछले 2 वर्ष में टीम को मिला और बतौर अध्यक्ष मुझे 4 साल में मिला, जो लगभग निर्विरोध चयन की प्रक्रिया में है। श्री मानव केडिया जी मेरी दाहिने ओर है और इस बार वर्तमान में उपाध्यक्ष उद्योग श्री पुनीत काउटिया जी, जो कि इस चुनाव में मानद महासचिव के प्रत्याशी हैं, परिचय करा दूं। उद्योगपति जो 50 वर्षों से अधिक से उद्योग चला रहे हैं, श्री अरुण बाकरेवाल जी के पुत्र श्री हर्ष बाकरेवाल जी। उपाध्यक्ष श्री अनिल मोदी जी, उपाध्यक्ष PRW में श्री अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, सचिव सुरेश शर्मा लिप्पू जी, जी महिला कार्य जी श्री दाहिनी होगी जी, सचिव श्री विनोद शर्मा जी और कोषाध्यक्ष श्री अनिल कसिया जी। एक एक करके आप लोग खड़े दे दें, स्टार्ट कीजिए। विजयानंद मुनगा जी के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुनगा जी से, क्योंकि इनकी जो नज़र है, जो बारीकी है, हम लोग कुछ भी काम करके दे दें, कुछ भी लिख कर दे दें, लेकिन इनसे एक बार हम लोग को चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम इनसे चेक नहीं कराएंगे। ग्लोबल ट्रेड ने जमशेदपुर में इतना कैपेसिटी है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक डिफेंस का नया हम लोग के लिए सेक्टर श्री संजय सेठ जी खोल कर गए हैं, वैसे कई सेक्टर है। रेलवे का जो पार्ट्स बनता है उसके लिए हम लोगों ने कितना बार कहा है कि यहाँ पर हमारे पास एंसिलरी यूनिट से जो रेलवे का पार्ट्स बना सकते हैं। ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज है जिसको हमें ट्राई करना है नया, हेल्थ के सेक्टर में हो चाहे इंडस्ट्री के सेक्टर में हो। आज भी जमशेदपुर में कई संभावनाएं हैं। जैसे ही ये हम लोग कोशिश करेंगे आगे इन मुद्दों को सही जगह तक पहुंचाने का, रिजल्ट आएगा। मेंबर्स का प्यार है और उनका पारखी नजर है, जो वो देख के ये समझ गए हैं कि इस टीम ने 2 साल चेंबर की गरिमा बढ़ाई है, चेंबर की आवाज उठाई है और चेंबर को जो करना चाहिए, ना कि गुटबाजी, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की सेवा, पूरे व्यापारी समूह के लिए तत्पर खड़ी रही है। छोटे से छोटे मुद्दे, आज सोना चोरी होके इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि सोना वापस मिल जाए दुकानदार को, ऐसा भी इस 2 साल में हमारे अध्यक्ष महोदय की कर्मठता के कारण, टीम की एकजुटता के कारण, व्यापारी आवाज के कारण हो पाया। तो इसलिए ये उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है कि हमारी मैक्सिमम टीम जीत कर आ गई है और बची कुची टीम अब वोटिंग के जरिए पूरी टीम जीत कर आएगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और अनुमान है कि हमें सबका प्यार और स्नेह जरूर मिलेगा। जैसा आप सबको पता है कि जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी बदलाव ये ला रही है और मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल चैम्बर के माध्यम से ये हो रहा है, बट चैम्बर हमेशा तत्पर और एक्टिव रहा है हर पॉलिसी को चैलेंज करने के लिए, जो कि व्यवसायियों को जिससे दिक्कतें आती हैं। मुझे लगता है कि चैम्बर का रिप्रेजेंटेशन को जीएसटी काउंसिल भी बहुत सीरियसली लेती है और आप जैसा देखेंगे कि जीएसटी जो 2.0 अभी लागू होने वाला है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है वो है रिडक्शन इन रेट्स। अब जीएसटी में केवल 2 रेट रह जाएंगे, 5% और 18%। 12 और 28 को हटाया जा रहा है, जो कि आई थिंक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है और गवर्नमेंट जीएसटी और अदरवाइज टैक्सेशन को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो कि सरलता में ला रही है। मुझे ये लगता है कि आने वाले दिन में इकोनॉमी भी बढ़ रहा है और हमारा जो जीडीपी भी है, जैसा आप सब जानते हैं कि 7.8 दर्ज हुआ है, विच इज वेरी वेरी गुड। रेट के जो सेक्रेटरी हैं हमारे भरत मखानी जी, मैं चाहूंगा कि वो इसके बारे में बताएं।
बार जब ये टीम लड़कर आई थी तो हम लोगों ने एक वादा किया था कि हम लोग चैम्बर का तेवर भी बदलेंगे और कलेवर भी बदलेंगे। निश्चित तौर से हम लोगों को लगता है इसको श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो पिछले 2 वर्षों का कार्यकाल है, हम लोगों को लगता है कि जो बातें हमने की थी उसको रखने का काम किया। अब जब चैम्बर घुसेंगे तो तेवर कलेवर बदला वो क्लियर दिखेगा आपको। अब पिछले 2 वर्षों में काम करते हैं तो तेवर भी बदला। क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं रह गई थी जो हम लोगों ने महसूस किया था। अभी जागते वर्ग कहें या बड़ा औद्योगिक वर्ग, व्यापारी वर्ग चैम्बर से विमुख हो गया था। चैम्बर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ता, तो लोग सामने टेबल पर बैठते हैं और कार्यक्रम में सहभागिता करते हैं। शहर का हर वो चेहरा एलिट मानते हैं, उद्योग और व्यापार जगत का जो बड़ा चेहरा जो चैम्बर के कार्यक्रमों में शरीक है, ये भी हम लोग अपनी एक जीत मानते हैं। मेरे अलग तरीके अलग सब व्यापार है। एक हम लोग इंडियन रेलवेज का प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्लस हम फर्नीचर लाइन से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, फाउंड्री लाइन से भी, हमारा बिल्डिंग का भी काम। मैं आज उपाध्यक्ष, मुझे टीम ने उपाध्यक्ष का पद दिया, अपनी जिम्मेदारी दी, तो उसके प्रति हमारे पास 4-5 मेन मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग इनिशियली काम चालू करेंगे। जैसे एक जमशेदपुर एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक शहर है, इसमें मोर देन 1500 आपके उद्योग हैं, बट स्मॉल स्केल्स में है। हम लोग को उसके सपोर्ट से या टाटा स्टील और टाटा मोटर्स 2 ही बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसके छोटे एसएसआई यूनिट्स निर्भर करते हैं। ये रेल का कारखाना यहाँ आ रहा है जिसका भी जमीन आवंटन लालगढ़ के पास में चल रही है, हम लोग की बातचीत चल रही है। इसमें तो ऐसी बात है जो अभी टैरिफ का तो ट्रम्प साहब लगाते जा रहे हैं। कल पेपर में पढ़े थे कि मेडिसिन पे 200% लगाएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब चीन से भी मिले हैं, रूस के भी राष्ट्रपति से मिले हैं, और कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे और हमारे इकोनॉमिक को कुछ भी नहीं होने देंगे। किसी भी तरह हमारे व्यापार को खूब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो आगे देखेंगे कि किस तरह से नीति लाने से हमको व्यापार में फायदा होगा। जीएसटी में भी वो बताए हैं कि दिवाली में आपको बोनजाना मिलेगा। तो इस तरह से काफी काम हो रहा है। हम लोग को 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तो हम फिर उनसे आपसे बात। महिला सशक्तिकरण हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। SCCI चैम्बर के माध्यम से मैं ऐसे पुल का निर्माण करना चाहते हैं जहां हर महिलाएं अनावश्यक बाधाओं के बिना मेंटरशिप के पूंजी और नेटवर्क तक पहुंच सके, तो चैम्बर उसका सशक्त उदाहरण बने। और लास्ट टाइम हमने ये काम भी किया है। 2 साल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चैम्बर द्वारा काफी कार्य हुए हैं। हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर लोग के लिए 2-3 बार महिला एक्सपो भी लगाया है, और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रहेंगे। और हर महिला जब आगे बढ़ती है तो पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है, तो इसलिए आप महिलाओं लोग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैम्बर का साथ दें। धन्यवाद। पीछे